कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। मैं सुप्रिया आप सभी लोगों का अपने चैनल सुप्रिया स्थानम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये चैनल उन सभी लोगों के लिए है जो जीवन में सकारात्मकता, प्रेरणा और आत्मविश्वास की तलाश में है। तो मैं यहाँ लेकर आती हूँ मोटिवेशनल कहानियाँ और जीवन के अनुभव से सीखे गए कुछ ऐसे टिप्स जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो हर हफ्ते नई वीडियो के साथ मैं आपका मनोबल बढ़ाने और आत्मविश्वास को मजबूत करने को तैयार हूँ। तो हमारे वीडियो आपको सही मार्गदर्शन देंगे, तो आज ही सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक का हिस्सा बने। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे कि हर किसी को धरती माता की तरह सहनशील होना चाहिए और क्षमाशील भी होना चाहिए। तो क्रोध जो है ना, वो ऐसी चिंगारी है तो जिससे क्रोध व्यक्ति के अपने साथ साथ दूसरों को भी जला देता है। तो लोग जो थे ना, वो बुद्ध के वचनों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रहे थे। तो संयोगवश क्या हुआ कि सभा में एक व्यक्ति ऐसे स्वभाव का बैठा हुआ था ना कि उसको ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो उसने क्या किया, कुछ देर तो वो सुनता रहा, लेकिन उसके बाद वो अचानक ही आग बबूला हो गया और सभा के बीच में ही खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम पाखंडी हो और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है और तुम तो लोगों को भ्रमित कर रहे हो। और वो व्यक्ति ना कहने लगा कि तुम्हारी ये बातें ना वो आज के समय में कोई भी मायने नहीं रखती हैं। और उसके ये सारे कटु वचन जो थे वो बुद्ध सुनते रहे, लेकिन फिर भी शांत रहे। ठीक है, वे ना तो उसकी बातों से आहत हुए और ना ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया की। तो यह देखकर उस व्यक्ति को और भी गुस्सा आ गया, वो और क्रोधित हो गया और उनको बुरा बुरा भला कहता हुआ फिर वो वहां से चला गया। अगले दिन जब व्यक्ति का क्रोध थोड़ा शांत हुआ ना, तो उस अपने बुरे व्यवहार पर उसको पश्चाताप होने लगा, आत्मग्लानि होने लगी। तो बुद्ध जो है ना, तो इतने महान थे ना वो कि उसकी बातों का तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसको इतना पश्चाताप हो रहा था तो वो सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊं और उनसे माफी मांग लूं। वो बिल्कुल आत्मग्लानि उसको बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उसका मन इतना बेचैन था। तो क्या हुआ कि जहाँ वो कल एक दिन पहले जहाँ भाषण दे रहे थे ना, तो फिर वहीं पर वो गया। उसने सोचा शायद वहां पर मुझको मिल जाएंगे, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। लेकिन वो वहां कहाँ थे, वो तो भाई अब दूसरी जगह जा चुके थे, अपने शिष्यों के साथ बगल वाले गांव में चले गए थे उपदेश देने के लिए। फिर वो व्यक्ति जो था वो उनके बारे में पूछता गया लोगों से और वहां पहुंच गया कि जहाँ वो उपदेश दे रहे थे। तो वहां पहुंचकर ना वो उनके चरणों में गिर गया और बोलने लगा कि प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिए। तो बुद्ध ने पूछा कि तुम कौन हो भाई और तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो। तो उसने कहा कि मैं वही हूँ ना जिसने कल आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, भी आपसे बहुत क्षमा चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा कि बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया था और तुम अभी वहीं अटके हुए हो। तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुमने पश्चाताप कर लिया, तो तुम अब निर्मल हो चुके हो और अब तुम आज में प्रवेश करो। तो बुरी बातें और बुरी घटनाएं याद करने से ना, तो हमारा वर्तमान भी जो है वो खराब हो जाता है और भविष्य भी खराब हो जाता है। तो इसलिए हमें बीते हुए कल के कारण अपने आज को नहीं बिगाड़ना चाहिए। उस व्यक्ति के अंतर्मन से आत्मग्लानि का बोझ ना अब उतर चुका था। तो उसने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर फिर क्रोध न करने तथा हमेशा क्षमाशील रहने के का संकल्प लिया। तो बुद्ध ने उसके मस्तक पर आशीष का हाथ रखा और उस दिन से उसमें इतना ज्यादा परिवर्तन आ गया ना, उसके जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा की ही धारा बहने लगी। तो तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है कि बीती ताही बिसारिये आगे की सुधि ले। तो फ्रेंड्स, हम अक्सर भूतकाल की गलतियों के बारे में ना सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं और खुद को कोसते हैं। तो ऐसा करने से समय के नाश के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हमें अपनी गलतियों को सुधार कर नए विचार व नई ऊर्जा, नई दृष्टि के साथ अपने वर्तमान को संवारना चाहिए। आई होप कि आपको आज का छोटा सा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।